हेलो एवरीवन। क्या आप सभी ने छोटा भीम कार्टून देखा है? छोटा भीम को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? भीम को पसंद है टुनटुन मौसी के लड्डू। तो आज हम मेरी पसंदीदा, आपकी पसंदीदा और भीम की पसंदीदा लड्डू के ऊपर एक छोटा सा एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेट अस रिसाइट, यानी कि आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। If all the laddus were one laddu, oh, what a big laddu it would be। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर दुनिया के सभी लड्डुओं उन सबको मिला करके एक बड़ा लड्डू बना दिया जाए तो वो लड्डू सच में कितना बड़ा होगा ना। ठीक है, तो इफ़ ऑल द लड्डूज वेयर वन लड्डू, ओह व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी। अगर सभी दुनिया के सभी लड्डुओं को मिला दिया जाए तो एक बहुत बड़ा सा लड्डू बनेगा। फिर इफ़ ऑल द चिल्ड्रंस वेयर वन चाइल्ड, ओह व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी। उसी तरीके से अगर दुनिया के सभी बच्चों को मिला दिया जाए तो एक बहुत बड़ा सा बच्चा बनेगा। और ठीक है, जिस तरीके से हम दुनिया के सभी लड्डुओं को मिला करके एक बड़ा सा लड्डू बनाए, उसी तरीके से दुनिया के सभी बच्चों को मिला दिया जाए तो एक बहुत बड़ा सा बच्चा वो बनेगा। If all the seas were one sea, oh what a big sea it would be। और दुनिया के जितने भी समुद्र हैं, ठीक है, सी का मतलब होता है समुद्र, समुद्र, ठीक है, या सागर। तो दुनिया में जितने भी सागर हैं उन सबको अगर मिला दिया जाए तो एक बहुत बड़ा सा समुद्र या सागर बनेगा। ठीक है, देन इफ द बिग चाइल्ड पिक्ड द बिग लड्डू, अगर वो बड़ा बच्चा उस बड़े लड्डू को उठाए। कौन सा बड़ा बच्चा? अभी हम लोगों ने यहाँ ऊपर में पढ़ा था ना, सभी बच्चों को मिला करके एक बड़ा बच्चा बनेगा। तो वही बड़ा बच्चा अगर पिक करे, पिक का मतलब उठाना, पिक करे उस बड़े से लड्डू को, ठीक है, सभी छोटे लड्डुओं को मिला करके हम लोगों ने एक बड़ा लड्डू बनाया था। तो वो बड़ा बच्चा अगर उस बड़े लड्डू को उठाए, पिक करे, तब एंड थ्रू इट इन द बिग सी, और उस बड़े से लड्डू को बड़े से समुद्र में, सागर में, सी में अगर फेंक दे। थ्रू का मतलब होता है फेंकना, ठीक है, ये थ्रो का पास्ट टेंस है। ओह व्हाट अ बिग स्प्लिश स्प्लैश इट वुड बी। तो कितना बड़ा सा छप छप होता, ठीक है, पानी में कितना बड़ा छप 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 आवाज़ आता पानी से। ठीक है, पानी में हम लोग कोई भी चीज़ अगर फेंकते हैं तो छप आवाज़ आता है ना। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस बड़े लड्डू को अगर समुद्र में फेंका जाए तो बहुत बड़ा आवाज़ आता है। ठीक है, तो ये जो स्प्लिश स्प्लैश है ना, ये पानी का आवाज़ ही है। जब पानी में कोई चीज़ हम लोग फेंकते हैं तो उसमें से जो आवाज़ आता है ना, उसको इंग्लिश में स्प्लिश स्प्लैश बोलते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर द बिग लड्डू। आगे हम लोग इसके न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं। इसके दो ही न्यू वर्ड्स दिए हैं। सी का मतलब समुद्र या सागर, स्प्लिश स्प्लैश इसका मतलब पानी में जब कोई चीज़ फेंका जाए तो उसमें से जो आवाज़ आती है उसको स्प्लिश स्प्लैश बोलते हैं, या हिंदी में हम लोग छप छप की आवाज़ बोलते हैं ना, वही है ये। और इसके और दो न्यू वर्ड्स भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। एक था थ्रू का मतलब होता है फेंकना, ठीक है, और एक वर्ड है पिक। पिक मतलब उठाना। बड़ा सा लड्डू हम लोग यहाँ देख सकते हैं, इसको पानी में जब फेंका, ठीक है, यहाँ पे बड़ा सा बच्चा है, इस बड़े से बच्चे ने इस बड़े से लड्डू को पानी में फेंका। देखिए कितना बड़ा छपाक से आवाज़ हुआ होगा। पानी में जितने जानवर रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वो सब भी घबरा गए हैं, देखिए, है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला है लेट अस थिंक। चलिए हम लोग सोचते हैं। थिंक करना मतलब सोचना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ बिग लड्डू? हाउ बिग वाज इट? डिड यू ईट इट बाय योरसेल्फ? टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट। ठीक है,
तो इसमें बोल रहा है क्या आपने कभी कोई बड़ा लड्डू देखा है? हैव यू सीन अ बिग लड्डू? हाउ बिग वाज इट? वो कितना बड़ा था? डिड यू ईट इट बाय योर सेल्फ? क्या आपने उसको अकेले खा लिया? ठीक है, ईट इट बाय योर सेल्फ मतलब खुद खा लिया, अकेले खा लिया। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, इस बारे में अपने दोस्तों को बताइए। तो अगर आपने देखा है कभी बड़ा सा लड्डू तो आप इसका आंसर यस लिखोगे, और नहीं देखा है तो नो लिखोगे। हाउ बिग वाज इट? अगर आपने बड़ा सा लड्डू देखा है तो वो कितना बड़ा था? ठीक है, साइज़ में कितना बड़ा था? एक बॉल, फुटबॉल के जितना बड़ा था। ठीक है, लिख सकते हैं आप ऐसा कि मैंने एक यस आई हैव सीन अ लड्डू एंड इट वाज एज बिग एज अ फुटबॉल और एज बिग एज अ वाटरमेलन। ठीक है, डिड यू ईट इट बाय ऑल योर सेल्फ? क्या आपने उसको खुद खा लिया? तो आप लिख सकते हो, अगर आपने उसको खुद खाया है तो आप लिख सकते हो आई एट इट बाय माई सेल्फ, और अगर आपने इसको शेयर किया अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, तो लिख सकते हो आई शेयर्ड इट विथ माई फ्रेंड्स। ठीक है, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यस आई हैव सीन ए बिग लड्डू। हाँ, मैंने एक बहुत बड़ा सा लड्डू देखा है। इट वॉज एज बिग एज अ वाटरमेलन। ये एक वाटरमेलन के जितना बड़ा था। आई एट इट विथ माई सिस्टर, और मैंने इसे अपनी बहन के साथ खाया। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज़ वेरी बिग? क्या आपने कोई भी ऐसा चीज़ खाया है जो कि बहुत बड़ा था? What was it? वो क्या चीज़ था? टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बताइए या बातें करें। ठीक है, तो हम लोग अगर आपने कभी कोई बड़ा चीज़ खाया है, कोई फूड आइटम जो बहुत बड़ा हो, ठीक है, अपने यूजुअल साइज़ से बहुत बड़ा हो, तो आप उसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो अगर आपने कोई बड़ा सा पिज़्ज़ा खाया है तो वो लिख सकते हो। ठीक है, फिर जाइंट डोसा अगर आपने खाया हो तो आप वो लिख सकते हो। जाइंट का मतलब होता है बड़ा। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो नंबर 2 का आंसर हो जाएगा यस आई हैव इटन अ जाइंट डोसा वंस विथ माई फैमिली। हाँ, मैंने एक बहुत बड़ा, जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, एक जाइंट डोसा खाया है अपने फैमिली के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। इट वॉज ह्यूज एंड टेस्टी। वो काफ़ी बड़ा था। जाइंट का मतलब भी बड़ा होता है, ह्यूज का मतलब भी बड़ा होता है, बिग का मतलब भी बड़ा होता है। ठीक है, तो वो काफ़ी बड़ा था, जाइंट था, ह्यूज था और काफ़ी टेस्टी था। ठीक है, और अगर आपने कोई और चीज़ खाया है जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह या जाइंट बर्गर हो सकता है, जाइंट समोसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप उसका नाम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डूज हैव यू इटन? तो लड्डू के कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ लड्डू आपने खाया है, वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो लड्डू भी बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं ना, जैसे बेसन के लड्डू, कोकोनट का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, बूंदी का लड्डू, मूंग दाल का लड्डू, आटा का लड्डू, ड्राई फ्रूट्स का लड्डू भी होता है, मुरमुरा का लड्डू होता है। ठीक है, तो लड्डू बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं। तो आपको लिखना है कि आपने उनमें से कौन कौन सा लड्डू खाया है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लड्डूज़ का पिक्चर, फिर इसका आंसर हम लोग करेंगे। कि देखिए ये है बेसन का लड्डू, ये है नारियल का लड्डू, कोकोनट लड्डू, मुरमुरा का लड्डू, चूरमा का लड्डू, तिल के लड्डू, गोंद के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, रागी ओट्स के लड्डू। ठीक है, तो लड्डू का बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का लड्डू हमारे देश में बनता है। ठीक है, देश के अलग अलग कोनों में। तो चलिए अब इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। सो थर्ड का आंसर हो जाएगा आई हैव ईटन मैनी काइंड्स ऑफ लड्डूज लाइक, मतलब मैंने बहुत तरह के लड्डूज़ खाए हैं, जैसे कि बेसन लड्डू, कोकोनट लड्डू, मोतीचूर लड्डू, बूंदी लड्डू। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मतलब ऐसे और बहुत सारा आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। नेम ए फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप। तो कुछ वैसे चीज़ों का नाम हमको लिखना है जो कि शेप में राउंड होते हैं, गोल होते हैं। कैन यू ईट ऑल ऑफ देम? क्या आप सभी गोल चीज़ों को खा सकते हैं? ठीक है, राइट देम इन करेक्ट कॉलम, उनको सही कॉलम में लिखो।
दैट कैन बी ईटन, दैट कैन नॉट बी ईटन, ठीक है। तो वो गोल चीज़ जिनको हम लोग खा सकते हैं उसको यहाँ लिखना है, और वो गोल चीज़ जिनको हम लोग नहीं खा सकते हैं उसको यहाँ पर लिखना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो 4 का आंसर देखते हैं हम लोग। तो दैट कैन बी ईटन, जो गोल होते हैं और जिनको हम लोग खा सकते हैं। लड्डू गोल होता है, इसको खा सकते हैं। ऑरेंज गोल होता है, इसको खा सकते हैं। पिज़्ज़ा गोल होता है, इसको भी खा सकते हैं। टोमेटो, जलेबी, वाटरमेलन, एप्पल, ये सभी गोल होते हैं और इनको हम लोग खा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। दैट कैन नॉट बी ईटन, ठीक है, जिनको नहीं खाया जा सकता, जो गोल हैं और जिनको खाया नहीं जा सकता। जैसे कि बॉल गोल होता है, इसको लेकिन खा नहीं सकते। कॉइन, ठीक है, सिक्का, इसको भी नहीं खा सकते। व्हील मतलब पहिया। बीड्स मतलब मोतियाँ, ठीक है, गोल होते हैं और इनको नहीं खा सकते हम लोग। मार्बल्स मतलब कंचे, ये गोल होते हैं, इसको नहीं खा सकते हम लोग। बटन गोल होता है, इसको नहीं खा सकते। क्लॉक मतलब घड़ी, ये भी गोल होता है, इसको भी नहीं खा सकते। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू द लड्डू। तो इसमें बोल रहा है कि जो बच्चा था उसने बड़े से लड्डू को समुद्र में फेंक दिया, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू द लड्डू, तो उस लड्डू के साथ क्या हुआ होगा। समुद्र में गिरने के बाद उस लड्डू के साथ क्या हुआ होगा, ठीक है। तो ये ना आप करके भी देख सकते हो। अगर कभी आपके घर में लड्डू आता है तो उसको कभी पानी में डाल के देखिएगा, फिर देखिए उसके साथ क्या होता है। तो वो लड्डू है ना, वो खुल जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। सो 5th का आंसर हो जाएगा द लड्डू वुड हैव डिज़ॉल्व इन द वाटर, ठीक है। तो वो जो लड्डू जो होगा ना वो पानी में घुल गया होगा। डिज़ॉल्व मतलब घुल जाना, पानी में घुल जाएगा या टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक। जीतू एंड मीना आर फ्रेंड्स, ठीक है। तो जीतू और मीना ये दोनों दोस्त हैं। मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली, मीना ठीक से देख नहीं सकती। देखिए ये जीतू है, ये मीना है। इट वॉज हर बर्थडे, तो आज मीना का बर्थडे है। जीतू गिफ्टेड हर अ बॉक्स ऑफ मिक्स्ड स्वीट्स, जीतू ने आज मीना को उसके बर्थडे पे क्या दिया है, मिक्स्ड स्वीट्स दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्वीट का डब्बा है, ठीक है, ये स्वीट का डब्बा है। तो जीतू ने मीना को स्वीट का डब्बा गिफ्ट दिया है। शी फेल्ट द स्वीट्स एंड एक्साइटेडली पिक्ड अप द बिग लड्डू। तो मीना क्योंकि देख नहीं सकती ना, तो जो लोग देख नहीं पाते हैं वो लोग चीज़ों को फील करके पता करते हैं। तो मीना ने भी वैसे किया, उसने लड्डू के बॉक्स में वो फील की अपने हाथों से, और उस स्वीट्स के बॉक्स से एक बड़े से लड्डू को उसने उठा लिया। सी सेड आई लव लड्डूज़, और उसने कहा कि मुझे लड्डू बहुत पसंद है। जीतू was surprised and asked her, how did you know it was a लड्डू। तो मीना क्योंकि देख नहीं सकती थी ना, फिर भी उसने फील करके उठा करके बता दिया कि ये लड्डू है। तो जीतू को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम बिना देखे कैसे बता पा रही हो कि ये कौन सा चीज़ है, ठीक है। तो थिंक एंड से व्हाट मीना आंसर्ड, तो आपको सोच के बताना है कि मीना ने क्या जवाब दिया होगा। तो मीना ने वही कहा होगा कि वो चीज़ों को फील करके बता सकती है, और क्योंकि लड्डू राउंड शेप का होता है, ठीक है, तो जब उसने उसको उठाया होगा तो आसानी से उसको फील हो गया होगा उसका राउंड शेप लड्डू का, और उसने बता दिया कि ये लड्डू है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। लेट अस लर्न, ठीक है। लड्डूज आर स्वीट, कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस, राइट वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट लड्डू। तो लड्डू जो है वो खाने में कैसा होता है, स्वीट होता है ना। तो आपको उस लड्डू के बारे में कुछ शब्द लिखना है, ठीक है। लड्डू का आकार कैसा होता है, लड्डू खाने में कैसा होता है, कुछ भी आप लिख सकते हो लड्डू के बारे में। तो इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं लड्डू के लिए
स्वीट, ठीक है, लड्डू खाने में क्योंकि स्वीट होता है, मीठा होता है। राउंड क्योंकि लड्डू का शेप गोल होता है। टेस्टी, ठीक है, टेस्टी लगता है खाने में। ट्रेडिशनल, ठीक है, हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में लड्डू बनाया ही जाता है। माउथ वाटरिंग, ठीक है, लड्डू का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। माउथ वाटरिंग मतलब मुंह में पानी आ जाना। देसी, इंडियन, ठीक है, और लड्डू कैसा खाना है? देसी खाना है, ट्रेडिशनल खाना है, इंडियन खाना है, ठीक है, जो कि हमारे देश का ही है, हमारे देश में बनता है लड्डू। तो ये सारे वर्ड्स आप लोग लड्डू को डिस्क्राइब करने के लिए लिख सकते हैं। आगे का क्वेश्चंस देखेंगे। लेट अस राइट, फ्रेम अ फ्यू सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। तो आपके पास कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, आपको उनसे सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस ना इम्पॉर्टेंट होते हैं, टेस्ट में अक्सर आते हैं, इसका आप ध्यान दीजिएगा। चलिए तब हम लोग बनाते हैं सेंटेंसेस। सबसे पहला वर्ड है प्ले, ठीक है। प्ले का मतलब हम सबको पता है, खेलना होता है, ठीक है। तो हम लोग इस सेंटेंस बना सकते हैं, आई लव टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, मतलब मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। या फिर कोई भी गेम आप लिख सकते हैं, आई लव टू प्ले कबड्डी, आई लव टू प्ले बास्केटबॉल। फिर इससे दूसरा सेंटेंस हो सकता है कि आई लव टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड, मतलब मुझे प्ले ग्राउंड में खेलना पसंद है, ठीक है। तो आप ऐसा करके अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लम। तो प्लम ना एक फ्रूट होता है, ठीक है, तो अब जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी स्वीट सा फ्रूट होता है। इसका पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है प्लम, ठीक है, टेस्टी सा स्वीट सा फ्रूट होता है। इससे सेंटेंस बनाते हैं अब। तो प्लम से सेंटेंसेस हो सकता है कि प्लम इज़ अ स्वीट फ्रूट, ये एक मीठा फल है। या फिर हो सकता है कि द प्लम ऑन द ट्री लुक्ड राइप एंड जूसी, यानी पेड़ पे जो प्लम है वो काफ़ी पका हुआ और जूसी नज़र आ रहा है। राइप का मतलब होता है पका हुआ, ठीक है। ऐसा करके आप अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लाउड। क्लाउड मतलब बादल, ठीक है। तो एक सेंटेंस हो सकता है, देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, यानी कि आसमान में बहुत सारे बादल है। या फिर द सन इज़ हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स, यानी कि जो सूरज है वो क्लाउड के पीछे छुपा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी। द क्लॉक शोज टाइम, ये एक सेंटेंस हो सकता है, घड़ी हमको समय बताती है, ठीक है। उसी तरीके से अगला जो वर्ड है वो है ब्लू। ब्लू तो कलर होता है, ब्लू, ठीक है। तो द स्काई इज़ ब्लू इन कलर, ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं आप। या फिर आई हैव अ ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है, ऐसा सेंटेंस हो सकता है। अगला वर्ड है ब्लैंकेट, ठीक है। ब्लैंकेट मतलब चादर। ब्लैंकेट्स कीप अस वार्म, ब्लैंकेट हमको गर्म रखता है, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो सकता है। तो ऐसा करके आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये देखिए, सभी वर्ड्स से सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। प्ले से आई लव टू प्ले क्रिकेट, प्लम से द प्लम ऑन द ट्री लुक्ड राइप एंड जूसी, पेड़ पे जो प्लम था, प्लम यानी कि वो फ्रूट, ठीक है, प्लम फ्रूट था, वो काफ़ी पका हुआ और जूसी नज़र आया। राइप का मतलब पका हुआ। देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बहुत सारे बादल थे। क्लॉक से द क्लॉक शोज टाइम, घड़ी हमें समय बताती है। ब्लू से आई हैव अ ब्लू अम्ब्रेला, मेरे पास एक नीली छतरी है। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट्स कीप अस वार्म, कंबल हमको गर्म रखते हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आपको एक तरफ मेल जेंडर दे दिया जाएगा, उसकी दूसरी तरफ फीमेल जेंडर, ठीक है। तो आपको मैच करना है। जेंडर चेंज करके भी क्वेश्चन आ सकता है, चेंज द जेंडर, जैसे कि कॉक, मेल मुर्गा को हम लोग कॉक कहते हैं, वही उसका फीमेल क्या हो जाता है, अगर फीमेल मुर्गी होगी तो उसको बोला जाता है हैन, ठीक है। तो ऐसा ही करके आपको एक तरफ मेल वर्ड दिया गया है, दूसरी तरफ उसका फीमेल वर्ड दिया है, आपको मैच करना है, ठीक है। चलिए इसको मैच करते हैं। कॉक, मेल मुर्गा को कॉक बोलते हैं, इसका फीमेल हो जाएगा हैन, ठीक है, मुर्गी को हैन बोला जाता है। लायन, ठीक है, लायन यानी कि शेर, शेरनी हो गया लायनेस। नेक्स्ट वर्ड है पिकॉक। पिकॉक मतलब मोर, और इसका फीमेल वर्ड क्या हो जाएगा, पीहन, ठीक है, मोरनी, हिंदी में मोरनी बोलते हैं। मेयर, मेयर का मतलब हो जाता है फीमेल हॉर्स को मेयर बोला जाता है, ठीक है, मेयर, और मेल हॉर्स को हॉर्स ही बोलते हैं, ठीक है। बुल,
इसका फीमेल हो जाएगा काव। ड्रेक, ड्रेक मतलब जो मेल बतख होता है वो उसको ड्रेक कहा जाता है, और जो फीमेल होती है उनको डक कहा जाता है, तो ड्रेक का हो जाएगा डक। ठीक है, तो ये मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है लेट अस एक्सप्लोर। ठीक है, लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स shown here, collect and put them one by one into the tub of water. See which one will float and which one will sink. Take the objects that float and cross the objects that sink. तो आपको ना यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं और उनका नाम भी दिया गया है बगल में। ठीक है, ये पिक्चर्स है और ये उनके नेम्स हैं। तो आपको बताना है इन सब को अगर आप पानी में डालोगे तो इनमें से कौन सा फ्लोट करेगा। फ्लोट करेगा मतलब तैरेगा। ठीक है, फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, सिंक का मतलब होता है डूब जाना। तो इनमें कौन सा ऑब्जेक्ट है पानी में फ्लोट करेगा यानी तैरेगा, या फिर पानी में डूब जाएगा या सिंक करेगा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट करेगा उसमें हम लोग को एक टिक मार्क देना है, और जो ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा यानी कि सिंक होगा उसमें हम लोगों को एक क्रॉस मार्क देना है। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो अ पीस ऑफ पेपर, तो पेपर पानी में फ्लोट करेगा कि डूब जाएगा। तो पेपर हल्का होता है ना, तो जो चीज़ हल्का होता है वो पानी में फ्लोट करता है, जो भारी होता है वो डूब जाता है। तो पेपर तो हल्का होता है, तो यानी कि ये पानी में फ्लोट करेगा। फ्लोट करना है यानी कि हम लोग को टिक मार्क इस पर लगा देना है। अ स्मॉल स्टोन, छोटा सा पत्थर, तो पत्थर भारी होता है यानी कि ये पानी में डूब जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्रॉस मार्क लगा देंगे। अ ग्रीन लीफ, एक हरा पत्ता। ठीक है, तो पत्ता भी लाइट होता है, तो ये भी पानी में क्या होगा, फ्लोट करेगा, तो टिक मार्क हो जाएगा। अ पेंसिल, पेंसिल भारी होता, पेंसिल भी हल्का ही होता है। ठीक है, मतलब वुड का बना हुआ है, तो वुड का कोई भी चीज़ पानी में फ्लोट करता है, तो यानी कि इसमें भी हम लोग टिक कर देंगे क्योंकि ये भी फ्लोट करेगा। इरेज़र, इरेज़र भारी होता है। ठीक है, तो वो सिंक करेगा, तो यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। उसी तरीके से अ फेदर, फेदर का मतलब होता है पंख, पंख भी हल्का होता है यानी कि ये भी पानी में फ्लोट करेगा। एक आखिरी बच गया अ स्पून। ठीक है, चम्मच, स्पून यानी कि चम्मच यहाँ बना हुआ है ना, तो चम्मच भी भारी होता है, तो ये भी पानी में सिंक हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्रॉस हो जाएगा। ये एक्टिविटी ना आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। घर में बाल्टी में पानी भर लीजिए, तो ये सारे सामान को एक एक बार पानी में डाल करके देखिए। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं लेट अस लर्न। Did you know that not only sweets but a few other dishes are also prepared specially during festivals? तो आपको पता था कि केवल मिठाइयाँ ही नहीं बल्कि बहुत सारे अलग डिशेस भी घरों में बनते हैं त्योहारों के दिनों में। ठीक है, फेस्टिवल्स यानी कि त्यौहार। स्वीट्स, स्वीट्स यानी कि स्वीट डिश, मिठाई। तो मिठाई के अलावा भी बहुत सारे डिश, डिश मतलब भोजन, व्यंजन बनते हैं हमारे घरों में त्योहारों के दिन में। हैव यू हर्ड ऑफ खिचड़ी? क्या आपने कभी खिचड़ी के बारे में सुना है? इट इज़ अ पॉपुलर डिश, ये एक बहुत ही पॉपुलर डिश है। ठीक है, बहुत ही वेल नोन डिश है, जाना माना डिश है। खिचड़ी इज़ यूजुअली कुक्ड विथ राइस एंड लेंटिल्स टुगेदर। तो खिचड़ी को कैसे बनाया जाता है? चावल और लेंटिल्स के साथ मिला करके, लेंटिल्स मतलब दाल। ठीक है, चावल दाल को मिला करके खिचड़ी बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड ऑल्सो ईटन एज अ मील। तो अक्सर बहुत सारे त्योहारों में, फेस्टिवल मतलब त्यौहार, त्योहारों में खिचड़ी बनती है, या फिर नॉर्मली भी हम लोग खिचड़ी बना के घर में खाते हैं अगर त्यौहार ना भी हो तो। फेस्टिवल्स कीप अस कनेक्टेड विथ नेचर एंड कल्चर। त्यौहार जो है हमको हमारे प्रकृति से, नेचर यानी कि प्रकृति, हमारा सराउंडिंग, हमारा आसपास से और हमारे कल्चर से हमको कनेक्ट करके रखते हैं। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री। हर साल हम लोग बहुत सारे त्यौहार अपने कंट्री में सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल्स हेल्प अस टू स्टे टुगेदर। त्यौहार हमको एक साथ मिलजुल कर रहने में मदद करते हैं। दे ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय एंड स्माइल्स।
त्यौहार आने पर हम सबके मन के अंदर हैप्पीनेस, खुशी आ जाती है, जॉय आ जाता है और स्माइल्स, हम सब खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, ठीक है। खिचड़ी इज़ अ ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल। खिचड़ी जो है वो हमारा एक ट्रेडिशनल डिश है, ठीक है। ट्रेडिशनल यानी कि हमारे इंडिया का ही डिश है, ठीक है, देसी डिश है, जो कि हर साल संक्रांति फेस्टिवल में बनता ही है मैक्सिमम, ठीक है, लोगों के घरों में। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विथ different variations like adding vegetables or using different lentils। तो हमारे भारत देश के अलग अलग राज्यों में ना खिचड़ी बनाने का अलग अलग तरीका है। कोई लोग खिचड़ी में वेरिएशंस मतलब डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग तरीका, जैसे कि कुछ लोग खिचड़ी में वेजिटेबल डालते हैं, सब्जी डालते हैं, तो कुछ लोग अलग अलग तरह की दाल डालते हैं खिचड़ी में। तो सब कोई का खिचड़ी बनाने का तरीका अलग होता है। डू यू नो दैट दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो क्या आपको पता है कि ये संक्रांति का जो फेस्टिवल है ना, इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बनाया जाता है फसलों की कटाई के बाद। हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई, ठीक है, फसलों की कटाई। फसलों की कटाई के बाद ये बनता है, इसलिए इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं या संक्रांति फेस्टिवल बोला जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू थैंक द सन गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। क्यों मनाते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग सूर्य देव को, ठीक है, सूर्य भगवान को, सन गॉड मतलब सूर्य भगवान को, ये हमारा थैंक यू कहने का तरीका है कि हमारी फसलें अच्छी हुई, हमको अच्छा हार्वेस्ट मिला, गुड हार्वेस्ट मिला। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बिहू, माघी संक्रांत, मकरा संक्रांति, सक्रात एंड माघा साजी अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो ये संक्रांति फेस्टिवल या हार्वेस्ट फेस्टिवल को ना हमारे देश में अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि कोई लोग इसको संक्रांति बस बोलते हैं, साउथ में तमिलनाडु में इसको पोंगल बोला जाता है, लोहरी, ठीक है, पंजाब में लोहरी बोला जाता है, बिहू आसाम में बोला जाता है, माघी संक्रांत, मकर संक्रांति, सक्रात एंड माघा साजी अक्रॉस द कंट्री। तो ये अलग अलग इसके नेम हैं। फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर। मकर संक्रांति के समय पतंग उड़ाना, फ्लाइंग काइट्स मतलब पतंग उड़ाना भी बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, लोग पतंग उड़ाते हैं मकर संक्रांति के दिन। ये देखिए, खिचड़ी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द कंट्री। तो खिचड़ी का हमारे देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि गुजराती खिचड़ी गुजरात में कहते हैं, पोंगल तमिलनाडु में कहते हैं, बिहारी खिचड़ी बिहार में कहते हैं, बाजरा खिचड़ी राजस्थान में, खिचूरी वेस्ट बंगाल में, बिसी भेली भात कर्नाटका में, मूंग खेतचिर कश्मीर में कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। लेट अस राइट विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल। Write the names of some sweets and dishes prepared on that day। तो आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है उसके बारे में आपको लिखना है, और उस दिन क्या क्या मिठाइयाँ बनती हैं या क्या क्या डिशेस बनते हैं, ठीक है, वो आपको लिखना है। तो आप इसमें कोई भी फेस्टिवल जो आपको पसंद है लिख सकते हैं, होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, जो भी आपको पसंद है आप लिख सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल दिवाली है, तो मैंने वो लिखा है। माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली। मेरा फेवरेट फेस्टिवल दिवाली है। स्वीट्स एंड डिशेस प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे आर। कौन कौन सी मिठाइयाँ और डिशेस जो इस दिन बनती हैं वो हैं लड्डू, ठीक है, लड्डू बनता है, खीर, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, कैरेट हलवा मतलब गाजर हलवा, मुरकू, छोले पूरी एक्सेट्रा। तो ठीक है, ये सारे डिशेस जो है वो सब दिवाली में बनते हैं। आप ऐसे ही अलग अलग फेस्टिवल का नाम भी लिख सकते हैं और उस दिन क्या बनता है वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके हमारा चैप्टर ख़त्म होता है ये। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।